हेलो स्टूडेंट, कैसी तैयारी चल रही है? एकदम झकास ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योद्धा यानी वीर रस। आज का टॉपिक जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी तलवार और ढाल यानी पेन और कापी लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी ऑल टॉपर को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो देखिए हमारा जो वीर रस है, वो जो हमारा वीर रस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकती हैं कि 2010 से 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 और 22 यानी यह 2010 से हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में, यानी हमारा यह जो क्वेश्चन है मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। तो देखिए हमारा जो क्या है वीर रस है, हम उससे बात मतलब कि उसमें जो है बात करते हैं वीरता की। यानी वीरता मतलब वो होता है जिस कार्य को करने से हमें उत्साह भी होता है, वही कार्य क्या होता है, हमें वीरता होता है। और उसी वीरता को आज हम पढ़ने वाले हैं वीर रस। तो चलिए देखिए हम पहले वीर रस की परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए यहाँ परिभाषा इस प्रकार से है। देखिए वीरता तभी उत्पन्न होता है जैसे कि कहीं हम युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय यानी हमारा जो मन होता है में जो उत्साह भाव क्या होता है, जागृत होता है, उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और वीर रस का जो हमारा अस्थाई भाव है वो क्या है, हमारा उत्साह। इसे आप जरूर याद कर लीजिए कि वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। देखिए वीर रस का परिभाषा इस प्रकार है कि युद्ध अथवा कठिन कार्य, यानी वीर रस तब यहीं पे उत्पन्न होता है कि जैसे आप कोई युद्ध करता है, जब एक योद्धा युद्ध के क्षेत्र में जाता है तो उसके अंदर एक मन में एक अलग प्रकार की उत्साह की भावना होती है, और वही जो हमारा उत्साह की भावना जागृत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। तो वही बात इसमें कहा गया कि युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय यानी हमारे मन में जो उत्साह भाव क्या होता है, जागृत होता है, उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। जो हमारा वीर रस का स्थायी भाव वो क्या है, हमारा उत्साह। आप समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है, हम आपके लिए लाए हैं। और इसके बाद हम इसका उदाहरण बताते हैं। हम आपको ऐसा उदाहरण बताएंगे जो आप बचपन में अपनी दादी या नानी से ज़रूर उसे सुने होंगे और जो हर एक बच्चे के मुँह जवानी याद रहता है। ऐसी देखिए वो क्या है उदाहरण, टन। देखिए उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ समझ गए ना, महारानी लक्ष्मीबाई के जो ये उदाहरण है इसमें वीरता को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यानी जो बुंदेल के व्यक्ति लोग हमने उनके मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी हमारी महारानी 1857 की क्रांति की महारानी यानी महारानी लक्ष्मीबाई कि उनकी जो खूब लड़ी मर्दानी यानी उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वह जो है पूरे बुंदेल के लोग जानते हैं, उनके मुंह पे रटी हुई बात है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एकदम बेसिक सा उदाहरण है, सिर्फ हम आपके लिए लाए हैं। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यह आपको पहले से ही याद है, तो याद करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए उदाहरण तो आप समझ गए हैं, एकदम सरल और सिंपल है। अब इसका हम स्पष्टीकरण समझ लेते हैं। देखिए जो इसमें वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हमारा उत्साह होता है, और इसका जो रस होता है वो क्या होता है, वीर रस होता है। और विभाव क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई है। उद्दीपन उनका शौर्य है, और संचारी भाव क्या है, महारानी की कहानी, जो हमारे मन में एक प्रकार का संचार को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा स्थायी भाव क्या है, रस क्या है,
और रस तो समझ में, वीर रस है, स्थायी भाव हमारा उत्साह है, विभाव है मन के भाव यानी रानी लक्ष्मीबाई हैं, उद्दीपन यानी उनकी शौर्य है। उद्दीपन का मतलब समझे जो किसी भी मतलब कि उनकी वीरता को बढ़ाए, तो उनकी वीरता क्या बढ़ाता है, उनका शौर्य जो है उनकी वीरता को बढ़ाता है। संचारी भाव क्या है, महारानी की कहानी। अगर आपको यहाँ तक हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि चिंतामणि के रचनाकार यानी जो हमारा चिंतामणि है उसके कौन रचनाकार हैं, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। देखते हैं कि कौन बच्चा पहले कमेंट करता है, बताता है कि चिंतामणि के कौन रचनाकार हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है वीर रस क्या है, वीर रस हमारा कब उत्पन्न होता है। और इसका एकदम सिंपल परिभाषा है कि युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह भाव क्या होता है हमारा जागृत होता है, उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। और वीर रस का हमारा स्थायी भाव क्या है, उत्साह।